ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वीरेंद्र सचदेवा द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली सरकार के आगामी विधानसभा सत्र और उसके एजेंडे पर चर्चा की गई। रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के विकास को प्राथमिकता देने की बात की और यह सुनिश्चित करने का वादा किया कि जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। कल से विधानसभा का नया सत्र शुरू होगा, जिसमें विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। यह सत्र दिल्ली के लिए नए आयामों का उद्घाटन करेगा। वीरेंद्र सचदेवा ने पिछली सरकार पर आरोप लगाया कि उसने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और अब नई सरकार को इसका जवाब देना होगा। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली के लिए उनकी सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसे पूरी तरह से पूरा किया जाएगा और जनता के लिए काम किया जाएगा। सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण की शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो कि कल सुबह माननीय एलजी महोदय के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाएगी और 3 दिन का ये सत्र जो हमने इनिशियली शुरू किया है, इसमें वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए, जो दिल्ली को जनता के अधिकार, वहां से शुरुआत हो और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीए जी की फोटो हम सदन के पटल पे रखें। जनता की गाड़ी कौन बस कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, 1-1 रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। तो ये जो सदन है, पहला सदन दिल्ली के लिए नए आयाम लेके आएगा। और फिर बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी कि दिल्ली के लिए जो हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूर्णतया खरी है और 100% पूरी की जाए। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा है, हमें दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है। और आज की चर्चा में सभी साथियों की ये राय थी कि कैसे हम अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाएं, कैसे हम लोगों के दुख दर्द दूर कर पाएं, उस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। विधानसभा का सत्र है तो निस्संदेह विधायकों की शपथ भी होगी, माननीय उपराज्यपाल जी का अभिभाषण भी होगा, उस पर चर्चा भी होगी और जो विधायी कार्य सरकार को करने हैं वो भी किए गए। लेकिन निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा, ऐसा हमारे सभी विधायकों का मानना भी था। मैं चाहूंगा एक बार पुनः बैठक में तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन आज आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कल से
विधानसभा सत्र जो प्रारंभ हो रहा है उसके बाद से लगातार दिल्ली की जनता को जो सौगात मिलनी प्रारंभ होगी। और मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे, निश्चित लाएंगे 1000%। वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनकी वर्किंग है, क्या विजन है, पिछले 12 साल में दिल्ली ने देखा है। हमारा ध्यान दिल्ली की जनता पे है, अपने काम पे है।